देखो, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स। ठीक है ना? अभी तक दो क्लास हो चुकी है कंपनी की। और जो लोग ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, मैं अज्यूम करता हूँ आप लोग सब दो लाइन पढ़ चुके, दो क्लासेस पढ़ चुके हो ना। दो क्लासेस हो गए, उसके बाद ही आपको थर्ड क्लास समझ में आएगी। तो अगर आप डायरेक्ट थर्ड क्लास देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो देखो, अभी तक जो दो क्लास में मैंने पढ़ाया था, पहले मैं उसको रिवाइज कर देता हूँ। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कंपनी अकाउंट्स, और कंपनी अकाउंट्स के अंदर चैप्टर का नाम था अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। कंपनी अकाउंट चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अब इस चैप्टर में अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया था कि शेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो मैंने बताया था शेयर का मतलब क्या होता है। दो तरह के शेयर होते हैं बेटा, है ना? एक तो होता है इक्विटी शेयर, और एक कौन सा होता है? प्रेफरेंस शेयर, है ना? इस चैप्टर में हम लोग बात करते हैं कौन से शेयर की बच्चों? इक्विटी की। मेनली इक्विटी होता है, प्रेफरेंस के भी क्वेश्चन है, बट जनरली अपन बात करते हैं इक्विटी की। मैंने आपको ये बताया था कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, आईपीओ से अंदर शेयर आते हैं। आईपीओ में जब भी शेयर आते हैं तो हम अकाउंटिंग शेयर के आईपीओ वाली अकाउंटिंग करते हैं, है ना? अब जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको टर्म बताया था, जब भी कोई कंपनी बनती है, उस कंपनी को बनने के लिए सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। एक तो चाहिए होता है एमओए, और एक चाहिए होता है एओए। एमओए स्टैंड फॉर मेमोरेंडम। और हर कंपनी का मेमोरेंडम मतलब होता है उसका एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसकी एक्सटर्नल वर्किंग को कवर कर रहा है। अब मेमोरेंडम में क्लॉज होता है जिसको हम कहते हैं कैपिटल क्लॉज। वो सारी कैपिटल कंडीशन कंटेन करता है। पहला टर्म मैंने बताया था आपको फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है? या रजिस्टर्ड वैल्यू। मतलब एक शेयर की जो कंपनी ने अपनी रजिस्टर्ड वैल्यू कर रखी है, कहां पर? मेमोरेंडम में, उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। मतलब वो वैल्यू जिसपे कंपनी ने अपने एक शेयर को रजिस्टर्ड कर रखा है मेमोरेंडम के अंदर, उसको कहते हैं फेस वैल्यू। फिर मैंने बताया था इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब क्या होता है बच्चों? मार्केट प्राइस। मतलब जिस रेट पे शेयर मार्केट में बिकता है वो कहलाता है इशू प्राइस। ठीक है ना? अब ये ध्यान रखना, अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है, अगर दोनों बराबर है तो हम कहते हैं इट इज नोन एज इशूड एट पार। अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है वो कहलाता है इशूड एट पार। और इशू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से, कहता है इशूड एट प्रीमियम। ये ध्यान रखना, कोई भी कंपनी शेयर को इशू फेस वैल्यू से नीचे नहीं बेच सकती, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब नो कंपनी कैन सेल द शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे कभी अपन बेच नहीं सकते हैं, है ना? इधर यू कैन सेल एट पार और यू कैन सेल एट प्रीमियम। यू कैन नॉट सेल शेयर एट डिस्काउंट। ये कंपनी से अलाउ नहीं करता है। अब जो अलग अलग शेयर की इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम लोग एप्लीकेशन। पहली इंस्टॉलमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकंड इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं हम लोग अलॉटमेंट। सेकंड को क्या बोलते हैं हम लोग? फिर स्टार्ट होता है किसका कंडीशन? कॉल। अब कॉल अलग अलग होते हैं, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, ऐसे करके अलग अलग कॉल की स्टेज होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अलग अलग कॉल होते हैं। ठीक है ना? कभी भी आप एक चीज ध्यान रखना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी बिजनेस में कैपिटल आता है, एंट्री क्या होती है? कैश टू। तो कंपनी के अंदर भी अल्टीमेट एंट्री यही बन रही है, बैंक टू। बस कैपिटल की बजाय यहां क्या हो गया? इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, और वो जो पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है ना? अब पहली स्टेज पे जब मेरे को एप्लीकेशन आती है तो मैं एंट्री क्या करता हूं? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एंट्री होती है पैसा आने की। ठीक है? अच्छा, अज्यूम करो मैंने इशू किए 50,000 और एप्लीकेशन आई 70,000। मैंने इशू कितने किए बेटा? और एप्लीकेशन कितनी आई? 70। तो ये एंट्री में कितने से करूंगा? 70,000 से करूंगा। लेकिन बताओ मेरी कैपेसिटी कितनी है? 50। तो मैं कंफर्म 50 को ही कर पाऊंगा। मेरे यहाँ पे खाना खाने आए, ये मैंने बताया था ना सेकंड क्लास में। मान लो खाना खाने आए 50 लोग, और खाना कितने का बनाया मैंने? मान लो 50 लोग खाना खाने आए और 50 का खाना बनाया, तो सबको आराम से खाना खिला सकता हूं मैं। मान लो खाना बनाया 50 का और आ कितने गए? 80। तो कितने लोग ज्यादा है? अब या तो इन 30 को हम लोग मना कर दें, मना करने मतलब उसको क्या करते हैं हम लोग? ये मैंने पिछले में बताया था। या फिर आप क्या कर दो, इनको सबको दे दो। सबकी डाइट मान लो 3 चपाती थी, आप सबको कितना कितना दे दो? 2 चपाती। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोराटा अलॉटमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट करना, इसको बोलते हैं क्या? प्रोराटा अलॉटमेंट। मतलब सबको कुछ कुछ दे दो, किसी को मना मत करो। ठीक है? अब मैंने आपको यहां तक बताया था। अच्छा, ये कंडीशन हमेशा कब होती है? जब शेयर क्या होते हैं? ओवर सब्सक्राइब किए जाते हैं।
ओवर सब्सक्राइब मतलब क्या होता है? मैंने मान लो इशू किए 50,000 और एप्लीकेशन आई 70,000। मैंने खाना बनाया था 50 का और खाना खाने कितने आ गए? 70 लोग। ये कहलाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, जो एक्स्ट्रा लोग आए या तो उनका पैसा रिफंड कर दें या फिर उनको क्या करें, प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा मतलब क्या होता है? सबको कुछ कुछ दे दो, थोड़ा थोड़ा। आई बात समझ में? उसके बाद जो अगला कंडीशन मैंने आपको समझाया था, यहां तक कोई तकलीफ आपको? उसके बाद जो अगला कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था वो ये समझाया था, ये तो बात होगी प्रोराटा की, है ना। अब अकाउंटिंग करते कैसे हैं, वहां मैंने आपको ये समझाया था कि जब भी अपन लोग सरप्लस पैसे को रिफंड करते हैं, पहली एंट्री क्या करिए अपन ने? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन का पैसा आने की एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या करते हैं बेटा? कंफर्म कर दिया उनको। अब आप चेक करो, एप्लीकेशन एप्लीकेशन क्या हो गया? डेबिट क्रेडिट कैंसिल। तो एंट्री क्या बची? बैंक टू कैपिटल। एंट्री क्या बची? बैंक टू। एंट्री ये होती है कैपिटल आने की, कैश टू कैपिटल। अब मान लो अगर अपने को पैसा रिफंड करना है तो अपन एक अंदर क्या लिख देंगे? और ये पैसा रिफंड करने की एंट्री। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? मैंने प्रोराटा का भी एक केस कराया था, अपन एक आध केस और करते हैं प्रोराटा का। लिखो आप, एक दो प्रैक्टिस और करते हैं अपन लोग। मिलन ये फैन ऑन कर देना यार। हाँ कर दे ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लिखेंगे। देखो नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 80,000। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,20,000। इशू प्राइस 13, फेस वैल्यू 10। ₹3 एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड ₹5 फर्स्ट कॉल। लिखो फटाफट ये। लिखो फटाफट। नंबर ऑफ शेयर इशू 80,000, एप्लीकेशन आई 1,20 की, इशू प्राइस ₹13, फेस वैल्यू ₹10। सब शेयर को अलॉट किया प्रो राटा बेसिस पे, पास जर्नल एंट्री। नोट कर लिया? अब है ना, एक चीज मेरे को बताओ, सब लोग ध्यान से सुनना। लॉजिकली सोच के बताओ, किसी को हमने मना किया क्या? यहाँ पे बोल रहे सबको प्रोराटा दे दिया। प्रोराटा मतलब जो आए सबको दिया, किसी को मना नहीं किया। अच्छा प्रोराटा कब होगा बताओ? जब अंडर सब्सक्रिप्शन होगा या ओवर सब्सक्रिप्शन होगा? तो इशू कितने की है? एप्लीकेशन कितने की आई? ये केस है किसका? ओवर सब्सक्रिप्शन का। ये केस किसका है? ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब इशू प्राइस ₹13, फेस वैल्यू ₹10, मतलब फेस वैल्यू से ज्यादा है, तो बताओ दिस इज अ केस ऑफ इशू एट पार और एट प्रीमियम? दिस इज केस ऑफ इशू किस पे किया बताओ हमने? पार पे कि प्रीमियम पे? प्रीमियम, क्योंकि इशू प्राइस ज्यादा है और फेस वैल्यू। अब मैंने आपको यह भी बताया था, अगर प्रीमियम की स्टेज गिवन नहीं हो, अगर प्रीमियम की स्टेज गिवन नहीं हो तो हम क्या मानते हैं बताओ? प्रीमियम किसके साथ रिसीव हुआ? अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट कितने रुपए का था बेटा? तो अब इसको क्या बोलेंगे? ब्रेकअप कैसे होगा? ₹3 तो प्रीमियम और ₹2। ब्रेकअप कैसे करेंगे? ₹2 का तो कैपिटल और ₹3 की प्रीमियम। अगर प्रीमियम की स्टेज नहीं, हमको क्या पता प्रीमियम कब आया? ये नहीं पता ना, प्रीमियम एप्लीकेशन पे आया, अलॉटमेंट पे आया, फर्स्ट कॉल पे आया। तो हमेशा क्या मानते हैं? प्रीमियम कहां पे रिसीव हुआ? अलॉटमेंट पे। प्रीमियम कहां पे आया? अच्छा मैंने आपको पिछली क्लास में जब समझाया था तो ये समझाया था कि जब भी अपने पास अपन अलॉटमेंट करते हैं प्रोराटा बेसिस पे, जब भी अलॉटमेंट करते हैं प्रोराटा बेसिस पे,
हमेशा ध्यान रखना, जो भी एक्सेस पैसा होता है, एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा होता है, उसको कहां ट्रांसफर कर दिया जाता है? आज जैसे मान लो आपने मेरे को, अज्यूम करो मैंने प्रोराटा, अभी मैंने कहा पहली इंस्टॉलमेंट थी मान लो मेरी 10,000, आपने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी मेरे को 13,000। अब पहली इंस्टॉलमेंट थी कितनी, आपने कितनी दी? मैंने कहा अब दूसरी इंस्टॉलमेंट देनी है बच्चों 15,000। तो आप बोलोगे सर हम पहली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी थी हमको, हमने कितना दिया, कितना ज्यादा दे दिया, 3। अगली कितनी देनी है, ऑलरेडी हम कितने दे चुके थे, 3। तो अब कितने और दे दें सर आपको, 12। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी अपन बात करते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट की, प्रोराटा में क्या होता है, आप जो आपके पास, आप एक चीज समझो, अपने पास इशू कितने किए अपन ने, एप्लीकेशन कितनी आई, तो जब इशू किए 80 और एप्लीकेशन आई 120, तो बिल्कुल वाजिब सी बात है कि मेरे पास कुछ ना कुछ पैसा एक्स्ट्रा है। अब अगर मैं, कुछ लोगों को, कितने लोग एक्स्ट्रा है बताओ, 40,000। अब अगर मैं 40,000 लोगों को मना कर दूं कि आप चले जाओ, तो उनका पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। लेकिन अगर मैं 40,000 को मना नहीं कर रहा हूं, तो इसका मतलब मैं अलॉटमेंट किस पे कर रहा हूं, प्रो राटा पे कर रहा हूं, और वो जो एक्सेस पैसा आया उसको मैं अगली इंस्टॉलमेंट पे ट्रांसफर करूंगा। मतलब मेरे को एक बात बताओ, लॉजिक समझो, पहली इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा आया होगा मेरे पास, बोलो पहली इंस्टॉलमेंट कितना पैसा आया मेरे पास, 1,20,000 है, क्या रेट से एप्लीकेशन है, तो सर पहली इंस्टॉलमेंट पे आया होगा 1,20 इंटू इतना पैसा आया। अब मैं बताओ क्या 1,20 को मैं दे सकता हूं क्या शेयर, 1,20 को शेयर दे सकता हूं क्या, नहीं। तो बताओ मैं कितनों को दूंगा सिर्फ, तो मेरे को चाहिए कितना था, तो बोलता हूं ये तो मेरे पास पैसा आया, और मैं कहता हूं ये मेरे को चाहिए था। अब बच्चों ये पैसा आया और ये चाहिए था, तो कितना ज्यादा आया, तो इस ज्यादा जो पैसा आया, या तो इसको क्या करते हैं अपन लोग, लेकिन रिफंड कब करते, जब मना ही कर देते भैया 80 लोग खाना खाने आ गए, 50 का था, 30 को मना कर दो तुम चले जाओ। लेकिन यहां मना नहीं कर रहा हूं मैं, यहां सबको दे रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, ये जो ज्यादा आया ना, इसको मैं कहां एडजस्ट कर दूंगा, अगली इंस्टॉलमेंट कौन सी है, कहां एडजस्ट कर दूंगा। अब अलॉटमेंट पे कितना पैसा चाहिए मेरे को, 80,000 लोग हैं, एक आदमी से कितने रुपए चाहिए मेरे को, तो अलॉटमेंट पे कितने चाहिए, ऑलरेडी कितने आ चुके थे, तो कितने और चाहिए, बोलो आई बात समझ में, वापस समझाऊं, भाई अगले स्टेज पे कितने चाहिए, 80,000 लोग हैं, मैं पेन चेंज कर देता हूं, जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी ध्यान से समझना, कितने, 80,000, कितने चाहिए, 80 इंटू 5, 4 लाख, 4 लाख में ऑलरेडी कितने आ चुके हैं, 1,20, तो कितने और आने बनेंगे, 280 और चाहिए। समझ में आया, वापस समझाओ, क्लियर है, ठीक है। अब एंट्री समझते हैं हम लोग, ये सबने लिख लिया, अब लिखते हैं जर्नल एंट्री। बताओ पहली एंट्री किसकी होगी, पैसा आने की एंट्री। अब कितने लोगों ने पैसा दिया होगा बताओ मेरे को एप्लीकेशन पे, 80,000 ने कि 1,20 ने, 1,20 ने क्या रेट से दिया होगा, 1,20 ने क्या रेट से दिया होगा, तो 1,20 इंटू 3 कितना आएगा, 360। तो एप्लीकेशन आई, तो बैंक टू शेयर, बोलो बोलो बैंक टू शेयर, एप्लीकेशन कहां से कैपिटल, कैपिटल कहां से बना दोगे 360 का, एप्लीकेशन आई उतना ही तो बनेगा, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, कैपिटल तो 80 का ही बनेगा ना, कहां से कर दोगे कैपिटल 1,20 का, तो लिखो फर्स्ट एंट्री, लिखो फर्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, पीयूष आप भी लिखो बेटा, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, एक 20 इंटू 3, 3,60,000 रुपए, ये समझ आया। देखो फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी,
ये एंट्री थी एप्लीकेशन के पैसे आने की एंट्री। हाँ, इतने लोग आए अपने पास। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? अब बताओ, क्या 360 120 को दे सकता हूं क्या शेयर? है ही नहीं शेयर, कहां से दूं? आपने परमिशन ले रखी है 8 माले की, एक बिल्डिंग बनाई हमने, परमिशन ली 8 फ्लोर की, बनना है 12, 12 बना पाएंगे क्या? परमिशन ही सरकार से 8 की ले रखी है, तो रोकना 8 पे ही पड़ेगा। अब सर 4 फ्लोर के लोग एक्स्ट्रा है, उनको बोलो सब 8 में घुसो। 4 एक्स्ट्रा कहां से दोगे? आपके सही नहीं, सब में डिवाइड करना पड़ेगा, 12 लोगों को 8 में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। तो अब क्या करें? ये होता है प्रो राटा। तो अब सरप्लस पैसा क्या करना है अपने को? रिफंड करना है कि अगली इंस्टॉलमेंट पे लेके जाना है? अगली, अगर प्रो राटा है तो, अगर यहां होता ना आपने रिफंड कर दिया तो बैंक करे खत्म कर देता केस। यहां क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट कैसे करना है। प्रो राटा में पैसा रिफंड नहीं करेंगे, सेकंड इंस्टॉलमेंट पे लेकर जाएंगे। तो अब क्या करें बोलो? एंट्री, अब लिखो एंट्री, लिखो एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कैपिटल तो जितना इशू किया उससे ही बनेगा सिर्फ। इशू कितने किए थे एप्लीकेशन पे? देखो इधर ध्यान देना, इशू कितने किए थे अपन ने एप्लीकेशन पे? कितने थे? तो कैपिटल तो 80 × 3 240 से बनेगा। और जो बाकी सरप्लस था, कितना सरप्लस था? 120, उसको अगली इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर करो। अगली इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट थी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड। एप्लीकेशन के पैसे को आपने ट्रांसफर कर दिया। बोलो यहां तक कोई तकलीफ? वापस समझाऊं? अब क्या करें बोलो? अगली स्टेज किसकी होती है? एंट्री। एंट्री याद हो जानी चाहिए, तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन लोग। अब क्या करेंगे, किसको ड्यू करेंगे? अलॉटमेंट को ड्यू करें तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अलॉटमेंट को ड्यू कर दिया टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जो पैसा एक्स्ट्रा आया। अब बताओ कितना था अलॉटमेंट का? 5 रुपए है ना अलॉटमेंट पे। अब बताओ 5 रुपए में कैपिटल कितना था? 2 रुपए, और 3 रुपए क्या था? प्रीमियम। तो 80,000 इंटू 5, 4 लाख 160 और 240। हाँ, अरे 5 रुपए का अलॉटमेंट था, तो 3 रुपए प्रीमियम थी, तो बाकी 2 रुपए कैपिटल हुआ। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, हमको मंगवाने कितने रुपए हैं? हमने भैया हमको 4 लाख रुपए दो। हमने कहा हमको 4 लाख रुपए दो, बोलेंगे ऑलरेडी हम कितने रुपए दे चुके हैं आपको? बोलेंगे ना हमने ज्यादा दिया था ना फर्स्ट स्टेज पे। हमने कहा हमको 4 लाख, तो बोलेंगे हम ऑलरेडी 120 दे चुके हैं। देखो ना ऊपर 120 चल रहा है ना। तो बताओ क्या पूरा 4 लाख देंगे क्या? वो कितना देंगे? 280। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री,
2,80,000 रुपये। ये लिखो फॉर रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ये एंट्री किसके लिए होगी, किसका पैसा आने की, अलॉटमेंट के आने की। बोलो वापस समझाऊं। अगला, अब क्या करें बताओ, अगला स्टेज। अब अगली स्टेज क्या होगी, फर्स्ट कॉल ड्यू करें, तो लिखो नेक्स्ट। फर्स्ट कॉल कितना ड्यू करें बताओ, 80,000 इंटू 5, 4 लाख का फर्स्ट कॉल है। और फर्स्ट कॉल रिसीव कर लो। तो समझ में आया। वापस समझाओ। कौन सी सेकंड वाली, ये कैपिटल था, कैपिटल फेस वैल्यू से क्रिएट किया, बाकी ऊपर वाला पैसा अलॉटमेंट पे चला गया। ठीक है, समझ आया। चलो देखो नेक्स्ट। सबने नोटिंग कर लिया, हो गया। ऑनलाइन भी नोट कर लेना फटाफट एक बार। कोई डाउट, क्लियर है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो। अभी आपको ये जो मैं एग्जांपल करा रहा हूँ, इससे आपका सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। आपको बुक देखनी, बुक में तो इतने अनशन क्वेश्चन के मैंने कर ही नहीं पाओगे आप। मैं आपको ये जो एग्जांपल कर रहा हूँ, बुक के अपन सिलेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे, पूरा कंपनी उसमें हो जाएगा। ठीक है ना। अपन सारी बुक करने जाएंगे तो कर ही नहीं पाएंगे, पर इतने सारे क्वेश्चन है बुक में, तो है ना। तो मैं आपको जो एग्जांपल कर रहा हूँ, इससे सारे कंसेप्ट बनते जाएंगे आपके। ठीक है, चलो लिखो नेक्स्ट एग्जांपल। देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 70,000, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड 1,30,000, 10 फेस वैल्यू 10, ₹3 एप्लीकेशन, ₹4 allotment and ₹3 first call. फिर लिखो allotment was made as follows. Applied, allotted, category second. अब ये मिक्स है, लिखो क्वेश्चन लिखो पहले। हाँ लिखो तो सही, मैं समझा रहा हूँ। देखते ही थोड़ा समझ में आएगा, जीवन में पहली बार पढ़ रहे हो, तो अभी लिखो एक बार।
रक्षित तकलीफ करो लिखने की। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ 2 पेज भर दिए, जीवन में पहली बार भरे होंगे 2 पेज तूने आज तक। हाँ जीवन में पहली बार 2 पेज भरे आज तो, पार्टी देनी चाहिए तेरे को। हाँ हो गया, अब तो 1 वीक का कोटा पूरा हो गया। 1 वीक तक कुछ लिखना ही नहीं है। पहली बार जीवन में तेरे 2 पेज भरे देखे मैंने। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ही सुन रहे हैं। हाँ, रक्षित है हमारे यहाँ, एक प्राणी है रक्षित नाम का। 1-2 बच्चे बिहार के भी बैठे हैं इसमें, तो वहां तक फेमस कर दिया देख मैंने। हाँ ये पढ़ता नहीं है, पढ़ता वढ़ता नहीं है, नहीं पढ़ता है, हंसता रहता है बस। चलो लिख लिया। रक्षित वर्ल्ड फेमस हो जाएगा थोड़ा। हाँ आजा, शक्ल दिखानी है इसको, दिखाना है, दिखा है ना। हाँ रक्षित है भाई यार, तुम्हारे क्या करना है। वो पूछे सर कौन है, हमको दिखाओ, कंप्यूटर को उठा के मत फेंक देना। हाँ चलो देखो क्या गिवन है क्वेश्चन। अरे तुम लोग भी क्वेश्चन में ध्यान दो, रक्षित को छोड़ो। वो लिख रहे रक्षित कहाँ है सर, कहाँ है। हाँ? देखो नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए, 70। एप्लीकेशन कितनी आई। अब बेटा इशू किए 70 और एप्लीकेशन आई 31। ये केस बताओ ओवर सब्सक्रिप्शन का है। अब अच्छा बताओ इशू किस पे, पार है कि प्रीमियम पे। तो इशूड एट पार, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें 2 कैटेगरी में कंपनी ने शेयर को बांट दिया। कुछ लोग तो बेचारे थोड़े सीधे लाज लोग थे, बोले यार ये तो सब जेन्युइन लोग हैं, इनको तो दो शेयर। और कुछ भी नालायक प्रवृत्ति के थे, बोले इनको निकालो, ये चाहिए नहीं अपने को। तो बोला कि ये 50,000 लोगों के तो पैसा है, इनको लौटा दो, खत्म करो, इनको तो बाहर निकाल दो। और ये 80,000 को कितना अप्लाई अलॉट कर दो, 70 अलॉट कर दो। मतलब जिनने 80 अप्लाई किए उनको तो 70 दे दो। बट ये जो 50,000 थे ना, ये बिल्कुल नालायक प्रवृत्ति के लोग थे, जो पढ़ते लिखते नहीं थे। ठीक है, समझ आ रहा है। वो रक्षित रक्षित जैसा नहीं है भाई, वो तो पढ़ता है, अभी आज काम किया उसने। ये बोल रहे हैं ऑनलाइन वाले कि रक्षित जैसे। हाँ इनको कौन समझाए। तो इनको बिल्कुल मना कर दिया। अब बताओ इनको मना किया तो इनका पैसा क्या करते हैं अपन लोग। और इसको कौन सा अलॉटमेंट किया अपन ने, मतलब दोनों कॉम्बिनेशन है कि आपने कुछ को तो दिया और कुछ को मना कर दिया। अच्छा बताओ जिनको प्रोराटा दिया उनका एक्सेस पैसा कहां पे जाएगा बोलो। उनको रिफंड करना है कि एक्सेस पैसा अगली इंस्टॉलमेंट पे डाल देना है, अगले और बाकी क्या कर दो आप, रिफंड कर दो। तो सबसे पहले पैसा आने की एंट्री। अब बताओ पैसा कितने लोगों से आया, 31 से आया क्या, किस हिसाब से। 1,30,000 एप्लीकेशन है, कितने रुपए दिए बताओ एक बंदे ने। तो बताओ 3,90,000 रुपए आए फर्स्ट है। तो फर्स्ट एंट्री लिखो, लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 3,90,000 रुपए। बोलो ये समझ में आता है। नरेशन सेम ही आएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब बताओ अब क्या करें। अब बताओ कितना कैपिटल क्रिएट होगा, सबसे पहले बताओ। कैपिटल 70 के हिसाब से क्रिएट होगा, क्या रेट से भाई, 70,000 रुपए क्या रेट से क्रिएट होगा, 3 रुपए से। अच्छा बताओ ये 50,000 को क्या करे पैसा, रिफंड। और इनका जो सरप्लस पैसा, अच्छा सरप्लस कितना होगा बताओ, 70 तो था, इन्हें दिया कितना होगा, तो कितने पे सरप्लस है, तो 10 × 3 30,000 सरप्लस है, तो उसको अलॉटमेंट पे डाल दें। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 390 टू शेयर कैपिटल। अच्छा कैपिटल कितना क्रिएट करें बताओ, 70 × 3 2 10,
अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, कितना है सरप्लस है बताओ इसमें। ये मैं पेन चेंज करके बता रहा हूँ, ध्यान देना इधर, तो फिर कंफ्यूज होंगे। 10,000 है एक्स्ट्रा भाई, 80 अलॉट, 70 अलॉट किए, जिनने कितना अप्लाई किया था, तो 10,000 एक्स्ट्रा थे ना, 10,000 का कितना एक्स्ट्रा था, 30,000, तो ये आपने अगली स्टेज पे ट्रांसफर कर दिया, तो लिखो 30,000। और बाकी पैसा क्या कर दें अपन लोग, तो कितना रिफंड कर दें बताओ, 50 × 3 1.5 लाख रुपए रिफंड कर दें। बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, लिखें फटाफट। तीस हजार को 50,000 को लौटाया, और बाकी जो सरप्लस था, जिनको प्रोराटा था, उनका एक्स्ट्रा भाई, जिनको लौटाया वो टू बैंक हो गया, जिनका सरप्लस अलॉटमेंट पे चला गया। कर लिया, यहां तक कोई दिक्कत। अब अगली एंट्री किसकी होगी, क्या ड्यू करने की, तो देखो नेक्स्ट अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब बोलो कितना अलॉटमेंट ड्यू करें, कितना ड्यू करें बेटा, 70,000 इंटू 4, 280 ड्यू करो, तो लिखो 280। अच्छा अलॉटमेंट आया कितना, 280 में ऑलरेडी कितना आ चुका है, 280 में ऑलरेडी कितना आ गया, 30, तो कितना और आएगा, 250, तो लिखो नेक्स्ट। ये तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और नेक्स्ट लिखो अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आ गया, कितना पैसा आएगा, 30,000 कौन सा वाला, ये वाला आ गया ना भाई। आपको मंगवाने कितने थे, 280, 4 रुपए का था अलॉटमेंट, और ऑलरेडी 30 आ गया, तो 250। लिखो फटाफट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब क्या करें, फर्स्ट कॉल ड्यू करो। कितना ड्यू करें बताओ, फर्स्ट कॉल 210। फर्स्ट कॉल रिसीव करो। फर्स्ट कॉल ड्यू और फर्स्ट कॉल रिसीव। करे कॉपी करे फटाफट। कोई दिक्कत, वापस समझाओ। कहाँ नहीं मिला, ये ना फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया और फर्स्ट कॉल आने की एंट्री। कॉपी कर लिया, ऑनलाइन वाले कर लो फटाफट कॉपी। कोई डाउट, हो गया, कर लिया। चलो लिखो नेक्स्ट केस। लेकिन सब लोग ऑनलाइन हो गया कॉपी, हाँ कर लिया उसने भी, और रक्षित की चिंता खूब कर रहे हैं, और रक्षित ने कर लिया कॉपी, हाँ कर लिया। हाँ
वो नंबर दे दूंगा। हाँ, अरे उसको कंप्यूटर में मारना थोड़ी ना, उनका थोड़ी सुनाई देगा। हाँ, अभी कौन है तो मैम से पूछना कौन है, मैम ने फॉर्म भरे हैं उनके। हाँ, तो गुस्से कंप्यूटर मत तोड़ देना, इसमें नहीं घुसे वो। हाँ, यूं नहीं गुस्सा है कंप्यूटर तोड़ के चला जाए। हाँ हाँ, ये रहते, ये एक बच्चा है, ये कहाँ का है? ये तो बिहार का बच्चा है। हाँ, इसको वहां जाके मरेगा। हाँ, अरे तुम मत बोलो, वो आ जाएगा वहां पे भी। मजे ले रहे हो। ये ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो वाले हैं। रक्षित खोल। भाई रुकना एक मिनट, ऑनलाइन वाले रुको। चलो देखो, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, देखो 1 लाख। नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड, 1,80,000। इशू प्राइस 12, फेस वैल्यू 10। फर्स्ट कॉल। देखो फटाफट, इशू किए 1 लाख, एप्लीकेशन है 180 की, इशू प्राइस 12 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी। अलॉटमेंट इस तरह से, क्या 3 कैटेगरी में, क्या कैटेगरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। जिसने 70 अप्लाई किए थे उसको 50 अलॉट किए, जिसने 80 अप्लाई किए थे उसको 50 अलॉट किए, जिसने 30 अप्लाई किए उसको कुछ भी नहीं दिया। राम होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे फर्स्ट कॉल मनी, पास जर्नल एंट्री। लिखो फटाफट। नोट कर लिया। करें स्टार्ट। ठीक है, देखो ध्यान दो, क्या गिवन है, इशू कितने की है, एप्लीकेशन कितने की है, 12 रुपए की इशू है, फेस वैल्यू 10 रुपए की। अब मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैटेगरी है गिवन है आपको, बताओ फर्स्ट कैटेगरी में कुछ रिफंड किया क्या हमने पैसा, या सबको दे दिए? तो ये कौन सा कहलाएगा, प्रोराटा। सेकंड कैटेगरी क्या कहलाएगी, प्रोराटा। और थर्ड में क्या किया अपन ने,
रिफंड किया। तो बताओ सबसे पहले पैसा कितना आएगा, 180 × 3, पैसा कितना आएगा, एप्लीकेशन कितनी आई और क्या रेट से। तो लिखो फर्स्ट एंट्री। एक 80 × 3, 5,40,000 रुपए। बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। बोलो इस एंट्री में कोई डाउट। तो बिल्कुल सिंपल सी एंट्री, 180 × 3। इसमें कोई कंफ्यूजन। अच्छा अब मेरे को बताओ इन लोगों का कितना एक्स्ट्रा है, 20,000। तो 20 × 3, 60,000 एक्स्ट्रा है। इनका कितना एक्स्ट्रा है, 30 × 3, 90,000 एक्स्ट्रा है ना। तो अगली एंट्री लिखो और रिफंड कितना करेंगे, 30,000। क्या रेट से, 3 रुपए, 90,000 रिफंड कर दे। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री। देखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट एंड टू बैंक। अब कैपिटल में कितना डाल दें, 1 लाख × 3, 3 लाख। रिफंड कितना करें बताओ, 30 × 3, 90,000। समझ आ रहा है। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा देखो, 20 × 3, 60। इसका एक्सेस कितना है देखो, 70 अप्लाई किए, अलॉट कितने किए हमने। तो इसका एक्सेस कितना था, 20,000। क्या रेट से, अप्लाई किए 80, अलॉट कितने किए, 30,000 एक्सेस था। क्या रेट से। तो टोटल 50 × 3 कितना एक्सेस है, 1.5 लाख का एक्सेस है। तो लिखो आप 1.5 लाख रुपए। तो बिंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एक लाख 50,000 को एक्सेस पैसा था। लिख लिया। ये वाला केस किसके लिए किया हमने, प्रोराटा। और ये वाला केस क्या था, रिफंड। अब लिखो नेक्स्ट, अलॉटमेंट मनी ड्यू करो। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब अलॉटमेंट कितना ड्यू करेंगे बताओ, 1 लाख × 5। अच्छा इसमें 12 रुपए की इशू प्राइस है, तो इसमें 2 + 3 का ब्रेकअप, 3 + 2 का ब्रेकअप कर दूं। भाई 2 रुपए प्रीमियम है ना। तो 5 रुपए में 3 रुपए तो कैपिटल हुआ और 2 रुपए प्रीमियम हुआ। तो इधर लिखना आप टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 1 लाख × 5, 3 लाख और 2 लाख रुपए। भाई कैसे आया ये समझ लो एक बार वापस। 5 रुपए का अलॉटमेंट है, 1 लाख × 5, 3 रुपए कैपिटल है, 2 रुपए प्रीमियम है। तो वही किया मैंने, अलॉटमेंट टू कैपिटल टू प्रीमियम। समझ आया। अच्छा अब मेरे को बताओ कितने रुपए चाहिए अलॉटमेंट पे, कितने रुपए चाहिए, ऑलरेडी कितने आ गए हैं। भाई चाहिए 5 लाख, आ कितने गए हैं, 5 में 1.5 तो ऑलरेडी आ चुके हैं। तो अब कितने और चाहिए, 3,50,000 और चाहिए। समझे ना बात को, 5 में 1.5 तो आ गए ना। तो लिखो नेक्स्ट एंट्री, ये होगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू।
नेक्स्ट एंट्री लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, ₹3.5 लाख। ये होगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। समझ आया? ये एंट्री किसके लिए की? अलॉटमेंट के पैसे आने की एंट्री। 5 में 1.5 तो आ चुके थे ना पहले से ही। करें फटाफट, कॉपी करें। अरे ₹5 के अंदर ही ₹3 है भाई, वो 3 तो अलग है एप्लीकेशन वाले। अब क्या करें? फर्स्ट कॉल ड्यू करें, तो लिखो आप कितना ड्यू होगा फर्स्ट कॉल? 1 लाख इंटू 4, ₹4 लाख। तो बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये चीज समझाई थी कि अगर कभी भी अपने पास में कोई बंदा पैसा नहीं देता है तो वो कहलाता है कॉल इन अरियर। एरियर मतलब क्या होता है? पैसा नहीं आया। अब आप बताए इस केस में देखो, फर्स्ट कॉल पे आने कितने बनते थे अपने को? 4 लाख। तो 3-4 लाइन छोड़ के लिखना, अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। 3-4 लाइन छोड़ के लिखो, एक एंट्री करनी पड़ेगी इसलिए। अब अमाउंट ड्यू कितना था फर्स्ट कॉल पे बताओ? आना कितना चाहिए था? ₹4 लाख आने बनते थे। क्वेश्चन बोल रहा है एक बंदा कितने शेयर का होल्डर था, उसने फर्स्ट कॉल दिया ही नहीं। होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे, उसने दिया ही नहीं। आप पैसा मांगने का दिया ही नहीं, मना कर दिया उसने, हाथ खड़े कर दिए, मैं तो नहीं देता। तो बताओ 100 इंटू कितने रुपए नहीं है? ₹400 नहीं है। ₹4 का फर्स्ट कॉल है ना भाई। फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 100 शेयर थे, कितने रुपए नहीं दिए उसने, मतलब कितने रुपए नहीं आए? तो लिखो लेस नॉट रिसीव्ड। हाँ सुनो, देखो आने कितने बनते थे? ₹4 लाख बोल रहे। एक बंदा था राम, कितने शेयर होल्ड कर रखे थे? 100 शेयर। फेल टू पे फर्स्ट कॉल, उसने दिया ही नहीं फर्स्ट कॉल। आप मांगने का, उसने देने को मना कर दिया। तो 100 शेयर पे कितने रुपए नहीं आए मेरे पास में? ₹400 नहीं आए। तो 4 लाख माइनस 400, इतना पैसा आया भाई। मैं मांगता कितने रुपए था? 4 लाख। कितने रुपए नहीं आए? 400 नहीं आए। तो नॉट रिसीव 100 शेयर, बोल रहे हैं 100 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आया, तो रिसीव कितना हुआ? और जो पैसा नहीं आता है उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। क्या बोलते हैं? 400। जो पैसा नहीं आया उसको बोलते हैं कॉल इन अरियर। द अमाउंट विच इज नॉट रिसीव इज नोन एज कॉल इन अरियर। समझ आया? अच्छा, अब है ना एक चीज देख लेना आप, सारी एंट्री का नेट करो। देखो एप्लीकेशन से एप्लीकेशन कैंसिल होता है, अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कैंसिल हो रहा है, इधर अलॉटमेंट था। सब एंट्री का नेट करोगे तो एंड में एंट्री हो जाएगी बैंक कॉल इन टू शेयर कैपिटल।
आप चेक कर लो, सब जगह एंट्री हो बनेगी। एप्लीकेशन कैंसिल हुआ, क्या बची एंट्री? बैंक टू कैपिटल। देखो इधर, इधर भी टू कैपिटल बच रही है एंट्री, इधर भी क्या बची है? टू कैपिटल, और इधर बैंक कॉल इन एरिया। तो एंट्री बिजनेस में पैसा लाने की एंट्री वही है जो अपन इंडिविजुअल में पढ़ते थे, कैश टू कैपिटल। बोलो आई बात समझ में? ठीक है, पूरा क्लियर है कंसेप्ट जो पढ़ाया? तो प्रोराटा में क्या होता है बताओ? सरप्लस पैसे को क्या करते हैं अपन लोग? रिफंड करते हैं, अलॉटमेंट पे डालते हैं, अलॉटमेंट पे डालते हैं, ठीक है ना? तो आज इसको वापस देखना है एक बार, फिर हम लोग कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।